हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही स्पेशल चैप्टर, दैट इज बोलते हैं ना बहुत ही स्पेशल। और या फिर स्पेशल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको बोला जाता है हाई वेटेज चैप्टर। क्या बोलते हैं भाई? तो इसका सबसे ज्यादा मार्क्स होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है हाई वेटेज चैप्टर। दैट इज योर ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं मेरा पैटर्न एक बार बता दूं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं हम चैप्टर 3 करेंगे जो क्लास 10 सर्कल ज्योमेट्री एंड योर महाराष्ट्र बोर्ड का। और मैं आपके साथ आपका मास्टर टीचर सूरज। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज सर्कल के बारे में, और इसका क्या प्रैक्टिस सेट है, कैसे इस चैप्टर को अप्रोच करना है फॉर योर क्लास 10 अपकमिंग बोर्ड एग्जाम फॉर 2026। सबसे पहले मैं आपको मेरा पैटर्न बता देता हूँ। देखो, इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेकर 3.5 तक, बराबर। तो हम क्या करेंगे, हर एक प्रैक्टिस सेट के पहले सपोज मैं 3.1 अगर मुझे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको समझाऊंगा बेसिक्स। और बेसिक्स के साथ साथ हम इसकी समझ लेंगे कॉन्सेप्ट की, ये बेसिक जो है उसके साथ कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। और ये अप्लाई करने के बाद फिर हम अटैक करेंगे कहाँ पर भाई? तो प्रैक्टिस सेट पे। तो आपका काम रहेगा ये बेसिक और कॉन्सेप्ट वाले सेक्शंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन तो भाई सबको आएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपको ये बेसिक आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर चैलेंजिंग क्वेश्चन कोई भी आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स की जरूरत लगने वाली है। तो चलिए हम जब अभी जो स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.1। तो 3.1 में टॉपिक्स टू बी स्टडीड क्या क्या रहेगा देखिए। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे टैंजेंट थ्योरम, और उसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। दो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, एंड दिस टू थ्योरम्स आर रिलेटेड विद योर प्रैक्टिस सेट 3.1। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में सबसे पहला आता है टैंजेंट थ्योरम। भाई ये छुपा हुआ थ्योरम है, नॉर्मली ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, बट ये हर जगह यूज होता है। और टैंजेंट सेगमेंट 3 मार्क्स के लिए मार्क कर लो, ये तो तुमको भाई डेफिनेटली एग्जाम में थ्योरम पूछा जाएगा। अगर इस बार थ्योरम, अभी थ्योरम की मेरी एक नई वीडियो आएगी, तो आपसे बोला जाए, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब जब भी मैं ऐसे कोई न्यू वीडियोस में डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं टैंजेंट थ्योरम। इट इज अ वेरी शॉर्ट थ्योरम, इसमें ज्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं है, और ना ही तो ये थ्योरम को आपको सॉल्व करना है, जस्ट इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ कर लेना है। और ये जो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, थ्योरम भी सॉल्व करना है, और इसका एप्लीकेशन कैसे यूज होगा वो भी करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे सबसे फर्स्ट अवर टैंजेंट थ्योरम। तो टैंजेंट थ्योरम के लिए भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टैंजेंट क्या होता है। हम चैप्टर बात कर रहे हैं किसका? सर्कल का। तो यहाँ पर क्या आएगा? सर्कल, और सर्कल में क्या आएगा? सेंटर, बराबर। ऑब्वियस, सबको पता है सर्कल का एक सेंटर होता है। उसके बाद ऐसी लाइन, क्या बोला मैंने भाई? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। तो सपोज अगर ये मेरा सर्कल है, इसके एक पॉइंट को ऐसा कोई लाइन टच कर रहा है, तो ये जो लाइन टच कर रहा है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे भाई? तो टैंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टैंजेंट। अब अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊं एनिमेशन के साथ, तो देखो ये जो लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज नथिंग बट अ टचिंग द सर्कल एट वन सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, इसीलिए ऐसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा भाई? तो टैंजेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? टैंजेंट। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आया कि टैंजेंट होता क्या है, बराबर। अब इसके बाद ये सबको टैंजेंट समझ में आ गया। अब टैंजेंट थ्योरम का क्या बात चल रहा है, तो ये समझो। देखो सपोज यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, बताओ सब लोग ये क्या रहता है? अगर मैं सर्कल में सेंटर से यहाँ सर्कल सर्कल के सर्कमफेरेंस तक जो लाइन बनाया मैंने, इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तो रेडियस। तो ये जो मेरा रेडियस रहता है, माई रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। मतलब ये हमेशा कौन सा एंगल बनाएगा भाई? तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा, इससे ज्यादा कोई एंगल बना सकता नहीं है। वापस 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 वापस, क्या बोल दिया भाई मैंने? देखो क्या बोला मैंने। मैंने बोला ये मेरा क्या है भाई? तो रेडियस है। ये क्या है? मेरा रेडियस है। और ये अभी मैंने बताया ये मेरा क्या है भाई? तो टैंजेंट है। तो टैंजेंट और रेडियस ये दोनों हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे भाई? तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तुम सर्कल में कहीं पर भी अगर इसके बाद टैंजेंट थ्योरम यूज कर रहे हो, तो समझ जाना कि अगर तुमको एक रेडियस दिख रहा है और टैंजेंट दिख रहा है, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। याद रहेगा? दिमाग में गई बात? चलिए अब इसको फर्दर अगर मैं देखूं, तो देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गया। दिस 90 डिग्री व्हाट इट रिप्रेजेंट? इट इज रिप्रेजेंटिंग कि इसके बीच का जो एंगल हमेशा रहेगा वो क्या रहेगा? 90 डिग्री। अगर मैं इसको नेमिंग करूं, तो सपोज ये मेरा ओ है, और ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट को मैं लेता हूँ ए, और यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ बी, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ सी।
तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरा OC है दिस इज परपेंडिकुलर टू AB. What is OC? OC is radius. OC is radius. And what is AB? AB is tangent. तो आगे चल के हर जगह जब भी तुम यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा रिलेशन लिखोगे तो इसके लिए जो रीजन तुम पुटअप करने वाले हो दैट इज गोइंग टू बी योर टैंजेंट थियरम. आई होप आपको ये पूरा का पूरा टैंजेंट थियरम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा. टैंजेंट थियरम का यही एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है. सबको टैंजेंट समझ में आया क्या होता है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियरम दैट इज योर टैंजेंट सेगमेंट थियरम. अब आप बोलोगे सर ये काय को सब थियरम पढ़ा रहे थे. भाई अगर ये नहीं पढ़ाएगा ना तो 3.1 तुमसे सॉल्व नहीं होगा. तुम रट के चले जाओगे वो अलग बात है, मैं तुमको क्वेश्चंस बता दूंगा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लोगे अलग बात है, बट तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. और 40 मार्क्स के पेपर में 20 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे जान पहचान के रहेंगे. बाकी जो 20 मार्क्स है उनकी जान पहचान तुम्हारे से होने वाली नहीं है. वो एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे, पहली बार बोलेंगे हाय आई एम हियर. तुम्हें वहां पर फियर ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स के साथ ही चल रहा हूँ. तो चलो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम. अब टैंजेंट के बारे में तो भाई सबको पता है ना. अब सेगमेंट के बारे में हम देखते हैं कि टैंजेंट और सेगमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं. तो चलिए सबसे पहले अगर हम सर्कल में तो सबसे पहले हम क्या मंगाएंगे भाई, सर्कल मंगाएंगे. सर्कल के बाद यहाँ पर एंट्री होगी किसकी, एक सेंटर की ऑलवेज. उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन बना है देखो, ये लाइन मेरा यहाँ तक था तो रेडियस था, बट मैंने इसको क्या कर दिया भाई, एक्सटेंड कर दिया. एक्सटेंड करने के बाद ये मेरा किसके फॉर्म में हो जाएगा, तो सेगमेंट के फॉर्म में हो जाएगा. कौन से फॉर्म में, सेगमेंट. अब यहाँ से मैं बनाऊंगा दो रेडियस, दिख रहा है दो रेडियस, दैट ब्लैक लाइन इज नथिंग बट योर रेडियस. अब यहाँ से बनेंगे दो टैंजेंट, फर्स्ट टैंजेंट सेकंड. अब इसे मैंने टैंजेंट क्यों बोला है, जो रेड वाली लाइन है मेरी टैंजेंट क्योंकि तो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस. तो ये जो बच गया इसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट. इसीलिए यहाँ पर टैंजेंट भी यूज हो रहा है और सेगमेंट भी. इसीलिए इस थ्योरम का नाम क्या है, टैंजेंट सेगमेंट थियरम. याद रहेगा क्या, टैंजेंट सेगमेंट थियरम. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि टैंजेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और थियरम क्या. अब इसके पीछे हम इसका क्या करेंगे भाई, तो सोल्यूशन करेंगे. बराबर. चलिए फर्दर मूव करते हैं. देखो ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ओ. तो यहाँ पर अब अगर मैं आपको सारे के सारे पैटर्न अच्छे से लिखकर बताऊं तो ये जो मेरा AC है, AC और जो मेरा BC है ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे भाई, तो टैंजेंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, टैंजेंट. और इसके बाद जो मेरा OA और जो मेरा OB है इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, रेडियस. और जो मेरा OC है ये मेरा क्या हो जाएगा, सेगमेंट. क्या हो जाएगा, सेगमेंट. इसीलिए हम यहाँ पर इसके ये थ्योरम का नाम रहता है हमारा टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम. आई होप इतना क्लियर हुआ. चलिए नेक्स्ट फर्दर मूव करेंगे. ये देखो ये यहाँ पर ये मैंने 90 डिग्री क्यों बताया भाई, क्यों बताया, जल्दी बताओ तो जल्दी बता दो. क्योंकि ये मेरा रेडियस है और ये मेरा टैंजेंट है, एंड रेडियस एंड टैंजेंट इज ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ये अभी हमने पढ़ा कौन सा थियरम भाई, टैंजेंट थियरम. यहाँ पर भी देखो 90 डिग्री है क्योंकि ये मेरा क्या है, रेडियस और ये मेरा क्या है, ये तो मेरा रेडियस है और ये मेरा क्या है, ये मेरा टैंजेंट है. तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री. और 90 डिग्री का एंगल है, क्यों, रीजन क्या रहता है, टैंजेंट थियरम. लेट्स अभी इसको हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं. तो थियरम का सबसे पहले टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. इसका मतलब क्या है, देखो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा मैंने लाइन ड्रॉ किया और ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट. अगर मैं यहाँ से कोई टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, कहाँ से, इस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल की तरफ कोई टैंजेंट, एक टैंजेंट ड्रॉ किया और यहीं से अगर मैं दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज लो यहाँ से टच करके जा रहा है, अभी डायग्राम आ जाएगा. यहाँ से अगर ये टच करके जा रहा है तो ये दोनों जो टैंजेंट सेगमेंट है ये दोनों क्या होंगे भाई, तो इक्वल होंगे. क्या होंगे, इक्वल होंगे. आई होप आपको ये समझ में आ गया. चलिए इसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते थोड़ा एनिमेशन के साथ, तभी तो मजा आएगा. देखो एक सर्कल, सर्कल में सेंटर, ये क्या हो गया मेरा भाई, तो सेगमेंट हो गया. व्हाट इज दिस, रेडियस. व्हाट इज दिस, रेडियस. यहाँ पर क्या रहेगा, इसे ब्लैक वाला लाइन क्या है, टैंजेंट. और ये भी क्या होगा, टैंजेंट. और सब इनके साथ देखो 90 डिग्री दिख रहा है. पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, फिर यहाँ पर O, यहाँ पर D. आई होप सबको इतना समझ में आ गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, तो इसको सॉल्व करना है, इसका थियरम सॉल्व करना है. अब इसके थियरम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको थियरम का स्टेटमेंट एग्जाम में गिवन होगा. नहीं भी गिवन होगा तो आपको रट के जाना है भाई. क्या बोला मैंने, रट के जाना. रट लो ना, कितना टाइम लगता है. टैंजेंट सेगमेंट है, ड्रॉ मतलब तुम बना रहे हो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक बाहर के पॉइंट से, और कहां तक बनाओगे, सर्कल तक. और जब भी ऐसा एक्सटर्नल पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. सिंपल. वापस टैंजेंट सेगमेंट बना रहे हो तुम, टैंजेंट सेगमेंट. ये देखो ये भी तुम्हारा टैंजेंट है, ये भी तुम्हारा टैंजेंट है, बट ये सेगमेंट का भी काम करता है भाई. सेगमेंट
क्योंकि सेगमेंट में ऐसे दो डॉट्स होते, तो एक डॉट देखो इधर है और एक डॉट इधर है। कहां से बना रहे? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये डी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। कहां तक बना रहे? टू द सर्कल तक बना रहे। देखो डी से लेकर सर्कल तक जा रहे हैं, और ऐसे सेगमेंट्स को हम क्या बोल देंगे भाई? तो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। चलिए अब इसका सॉल्विंग जब हम करेंगे तो सबसे फर्स्ट आप गिवन लिखोगे। क्या लिखेंगे भाई? तो गिवन। अगेन ये टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 के सेकंड या थर्ड पेज पे जाओगे तो ये थ्योरम आपको मिल जाएगा, बट वहां पर गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा है। मैं आपको गिवन लिख के देता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना रहेगा सर्कल विथ सेंटर ओ, बराबर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ओ बी एंड ओ ए आर रेडियस ऑफ सर्कल। ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सर्कल, ये आपको लिख देना है। इसके बाद ओडी, ओडी को आप क्या लिखेंगे? ओडी इज द सेगमेंट, और आपका बीडी और एडी क्या हो जाएगा? तो बीडी एंड एडी आर द टैंजेंट। ये आपका गिवन हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखना है? तो टू प्रूफ लिखना है। अब टू प्रूफ के लिए क्या लिखेंगे? देखो टू प्रूफ, टू प्रूफ के लिए हमें लिखना है सेगमेंट, सेगमेंट बीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एडी। ये मेरा क्या रहेगा? टू प्रूफ का स्टेटमेंट होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख के रख लो। चलिए अब इसके जब हम प्रूफ में एंट्री लेंगे तो मैंने क्या बताया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूंगा। देखो अब हम कहां पर एंट्री लेंगे भाई? तो प्रूफ पे एंट्री लेंगे। एज सुन एज मैं प्रूफ पे एंट्री लूंगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, बराबर। अब देखो ये जो रेडियस है, ये रेडियस तो मेरा क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है, और ये 90 डिग्री है, और ये हो जाएगा मेरा कॉमन साइड। एक्चुअली हमें यहाँ पर क्या करना है ना? दो ट्राइंगल कंसिडर करना है। चलिए मैं वापस आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। देखो दो ट्राइंगल, सबसे फर्स्ट ट्राइंगल मेरा ये वाला बनेगा, और इसके बाद मेरा सेकेंड ट्राइंगल ये वाला बनेगा। इसका नाम मैंने क्या दिया है? ओ बी डी, और इसका नाम मैंने क्या दिया है? ओ ए डी, बराबर। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए टेस्ट लगाते हैं, तो टेस्ट के लिए देखो ये वाला साइड इसकी इक्वल हो गया, तो मतलब मेरे को एक साइड मिल गया, और ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल मेरा 90 डिग्री है। याद रखना जब भी 90 डिग्री रहेगा मोस्टली ये होता है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट के लिए आपका एक हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो देखो एक साइड तो मुझे मिल गया ओबी एंड ओ ए। हाइपोटेन्यूज देख लो 90 डिग्री के सामने अगर मैं देखूं तो ये भी ओडी है और ये भी ओडी है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज इसके क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो यहाँ पर एक हाइपोटेन्यूज है, एक साइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट मैंने क्या बोला। चलिए अब इसी को हम डायग्राम में अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या बोला? ये मेरा क्या हो गया? साइड हो गया। सर्कल मत देखो भैया, ट्राइंगल देखो। दोनों ये दोनों मेरे क्या हो गए? ट्राइंगल के साइड। और ये मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन साइड, विच इज नथिंग बट दी हाइपोटेन्यूज। तो जब मैं प्रूफ लिखूंगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ओ बी डी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। दो ट्राइंगल लिया मैंने, इन ट्राइंगल ओ बी डी एंड ट्राइंगल ओ ए डी। अब इसमें हम लिखेंगे कैसे? सेगमेंट, या फिर तुम लिखो रेडियस। सेगमेंट से अच्छा रेडियस पड़ेगा। यहाँ पर ये मत लिखो, यहाँ पर आप लिखिए रेडियस। रेडियस ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस ओ बी। इसका रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। मैं थोड़ा वहां तक जा रहा हूं तो आप उसको मैनेज कर लीजिए। इसे हम क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद सेकेंड मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, आप मैं हाइपो लिख रहा हूं, आपको पूरा हाइपोटेन्यूज लिखना है। हाइपोटेन्यूज ओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओडी। रीजन क्या आएगा? कॉमन साइड। रीजन क्या हो जाएगा भाई? तो कॉमन साइड। फिर उसके बाद आपको लिखना मेजर एंगल। तो मेजर एंगल ओ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ओ ए डी इज इक्वल। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री, बराबर। ये तीन स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डी, और रीजन आप लिखेंगे बाय हाइपोटेन्यूज, बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट।
क्या लिखेंगे भाई? तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब अगर एक बार मेरा ट्रायंगल क्या हो गया भाई, एक बार अगर मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको बोला जाता है CSCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जो मेरा सेगमेंट BD रहेगा, सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इसकी जगह मैं रीजन क्या लिखूंगा? करस्पॉन्डिंग sides of congruent triangle, इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं CSCT। बस हो गया। इतना सा प्रूफ करने के लिए आपको एग्जाम में 3 मार्क्स मिलेंगे। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम में क्या क्या लिखना है थियरम में, पूरा डिट्टो, ताकि आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिले। आई स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा आपने। चलिए देखो, जब भी थियरम आएगा तो सबसे पहले थियरम का स्टेटमेंट होगा, डायग्राम होगा टू द राइट हैंड साइड में डायग्राम बनाने का। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर क्या? गिवन। गिवन के बाद आपको लिखना पड़ेगा टू प्रूफ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन तो वो लिखने का, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? प्रूफ। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर। इतनी चीजें आपके डायग्राम में थियरम में रहेंगी तो आपका थियरम पूरा का पूरा बोलते हैं ना डिट्टो एग्जैक्ट अच्छा थियरम रहेगा। और फिर आप उसको, आपको मतलब जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको पूरा मार्क्स देगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 के लिए 2 बेसिक्स बताए। पहला बताया मैंने टैंजेंट थियरम। क्या बताया भाई लोग? टैंजेंट थियरम, जिसमें मैंने क्या बोला कि अगर कोई सर्कल है, इसमें अगर कोई टैंजेंट है और यहाँ से एक रेडियस है, तो उसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम D। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेरा जो OA है दैट इज परपेंडिकुलर टू BD, और इसका रीजन आप क्या लिखेंगे? टैंजेंट थियरम। बराबर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बताया। और सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया? टैंजेंट सेगमेंट थियरम। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक सर्कल दिख रहा है और आपको अगर ऐसे 2 टैंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों टैंजेंट्स हमेशा क्या रहते हैं भाई? तो इक्वल रहते हैं। ये दो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है 3.1 के लिए, ये 2 चीजें बहुत ही मस्ट है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर ये प्रैक्टिस है 3.1 पर जाइए। अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका एप्लीकेशन, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है इसको आप अप्लाई करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के साथ। देखो प्रैक्टिस सेट 3.1, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर C। अच्छा सेंटर C है तो यहाँ पर भाई सेंटर C आएगा, एक रेडियस दिया है सेंटर, और सेंटर में यहाँ पर O दिया है, बट यहाँ पर आप सेंटर क्या कंसीडर करो? सेंटर C कंसीडर करो। इज 6 सेंटीमीटर, लाइन AB इज अ टैंजेंट एट A। अब लाइन AB मेरा दिख रहा है, देखो यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। तो ये टैंजेंट एट ए मतलब क्या? पॉइंट ए के, ए जो है वहीं पर वो क्या कर रहा है? वन सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है भाई? तो टच कर रहा है। अब हमको क्या करना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इतना मेरा डायग्राम है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB एंड Y? देखो अगर CAB से पूछा रहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता, बट यहाँ पर Y भी पूछा है, मतलब मेरे को Y का मतलब क्या भाई? तो मुझे रीजन भी देना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल CAB। अब CAB में कुछ एंगल बन रहा है क्या? नहीं। एंगल बनने के लिए ऐसे 2 लाइन का जॉइन होना जरूरी है, या तो ऐसा 2 लाइन जॉइन हो, या तो ऐसा 2 लाइन, क्योंकि 2 लाइन के बीच का ही जो आपका वैल्यू रहेगा वही तो आपका एंगल बनेगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा जॉइंट नहीं हो रहा है। अब ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? लाइन। तो मैं इसको ऐसे क्या करूंगा? ज्वाइन। जैसे मैंने ज्वाइन कर दिया, अब देखो ये क्या हो गया आपका? रेडियस, और ये क्या हो गया आपका? टैंजेंट। और तुम्हें भी बताया, अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर मेजर एंगल CAB। क्यों? ये कितना हो जाएगा भाई? 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन आप क्या लिखने वाले हो? रीजन आप लिखेंगे CA इज परपेंडिकुलर टू AB, या तो फिर आप रीजन लिखेंगे भाई टैंजेंट थियरम। क्या लिखेंगे? टैंजेंट थियरम। आई होप आपको ये समझ में आ गया। देखा, अगर आपको टॉपिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके बाद अब हम जब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्या बोला? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? मेरे को पूछा है यहाँ पर, मेरे को एक मिनट देखिए, यहाँ पर मेरे को क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C? यहाँ पर मेरा O नहीं है, याद रखना, यहाँ पर मेरा पॉइंट C। मेरे को ये बताना है ये जो पॉइंट C है, मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है AB से कितने डिस्टेंस पे? AB से कितने डिस्टेंस पे, मतलब ये लाइन मेरे को क्या बताएगा? डिस्टेंस। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पॉइंट C, या फिर आप ऐसे लिखिए डिस्टेंस
यहाँ पर आप ऐसे लिखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर मेरा डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा भाई, तो 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आ रहेगा, ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा कि ये लोग कितना चिंदी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, पहले तो डायग्राम। डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर मैंने सी लिखा, वहां पर गलती से ओ हो गया था। यहाँ पर हो जाएगा मेरा बी, और ये मेरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब मेरे को क्या बोला, देखो डिस्टेंस ए बी, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये 6 सेंटीमीटर है, और हमको पता है सी ए भी कितना है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है, और हमको पूछा है सी बी। चलो बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन, आप बोलोगे सर सर्कल है ना, बट नहीं रे बाबा, तुमने जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा ना पाइथागोरस, इधर देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री आते ही हम घुस जाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज ऑफ योर चैप्टर 2। तो यहाँ पर दिखने में सिर्फ सर्कल है, और 90 डिग्री आते ही ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, चैप्टर नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो पंगा है ना, ये पंगा आपको समझना है, क्योंकि अभी हम चैप्टर नंबर 2 के साथ खेल रहे हैं, फिर इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 सर्कल और चैप्टर नंबर 1 के साथ खेलेंगे, फिर हम सर्कल और कोऑर्डिनेटर के साथ खेलेंगे। तो वो सारा जो कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन क्लियर करने का काम मेरा है। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स क्वेश्चन पढ़ाते चले जाते हैं, मजा नहीं आता उसको। मैं आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसा लिंकिंग बता के दूंगा कि इसको कैसे लिंक करना है और कैसे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। डिस्टेंस एबी का वैल्यू आपको दिया, देखो 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ से एक ट्राइंगल निकाल लूंगा, मेरे को पता चल गया अब मेरा सर्कल का कोई काम नहीं है, मेरा सारा का सारा गेम किधर चलेगा, ट्राइंगल में। तो ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मुझे भी पता है ये 90 डिग्री है, लिखना पड़ेगा, पता नहीं है। याद रखना एग्जाम में एग्जामिनर को आपको सब कुछ बताना है कि भाई ये ऐसा ऐसा है। अज्यूम नहीं करना कि एग्जामिनर तो शायद है, पेपर चेक करेगा उसको, नहीं। जब एग्जामिनर पेपर चेक करने बैठता है तो वो ये सोचता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, जितना उसके सामने दिख रहा है उतना वो चेक करेगा, याद रखना। तो इसका वैल्यू मुझे 6 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू मुझे 6 सेंटीमीटर, और मुझे फाइंड क्या करना है, बीसी। कोई भी सिंपल सा स्टूडेंट अगर अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो डायरेक्टली देख के बता देगा, अगर जिसने चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस, भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, बराबर। चलिए अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री क्यों आया, बराबर। तो जब आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल सी ए बी मेजर एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बताओ, चलो रीजन बताओ। रीजन आएगा टैंजेंट थ्योरम। देख भाई मैं कैसा रिपीट कर रहा हूँ ना, ऐसा मेरे साथ रिपीट करते रहो। जितना तुम रिपीट करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और तुम सारी चीजें अपने आप तुमको याद आएंगी। अभी नहीं याद आएंगे, क्वेश्चन देखने के बाद याद आएगा। तुमको उल्टा होता है, तुम रीड नहीं करता ना, क्वेश्चन देखने के बाद तुम सब भूल जाते हो, बट रीड रीड करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद सब याद आएगा। मेजर एंगल सी भी कितना हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा रहा हूं, तो भाई तो सी ए बी में लगा रहा हूं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ सी बी मेरा हाइपोटेन्यूस है, इज इक्वल टू लेंथ सी ए प्लस लेंथ ए बी, बराबर। यहाँ पर अब सी बी का वैल्यू मेरे को कितना दिया, चलो बताओ बताओ फटफट, सी बी का वैल्यू कितना दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे सी बी का वैल्यू दिया ही नहीं है, बट मैंने कुछ मिस कर दिया रे, पाइथागोरस थ्योरम कुछ तो मिस किया मैंने, क्या बताओ जरा। इधर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। लेंथ सी ए की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या लिखूंगा 6 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 36 प्लस 36, कितना इक्वल हो जाएगा भाई, ये 72 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें दिखाऊं मैं, तो लेंथ सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 72। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या है, लेंथ सी बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू ये 72 है। मुझे दोनों साइड क्या लेना भाई, तो स्क्वायर रूट लेना है। तो इधर आएगी फर्स्ट छतरी, इधर आएगी सेकेंड छतरी, बराबर। अब याद रखना ये छतरी और ये जानी दुश्मन है, लोग एक दूसरे को देखते ही काट देते हैं, बराबर। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, लेंथ सी बी बचेगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा भाई, तो लेंथ सी बी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेंथ सी बी इज इक्वल टू 72 को मैं कैसे लिखूंगा, 6 इंटू 6 इंटू 2, बराबर।
अब 2 6 है, इसमें से एक 6 बाहर आएगा तो ये आंसर हो जाएगा 6√2। तो मेरा लेंथ CV का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 6√2। बट बाबा रे बाबा इतने पे रोकेंगे क्या, नहीं, हमको क्या फाइंड करने को बोला था, देखो फाइंड द डिस्टेंस BC। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ BC इज 6√2 यूनिट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन ही पूरा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें थी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में लोग ने हमको झलक दिखा दी कि भाई तुमको चैप्टर 2 भी सॉल्व करना है, बराबर क्या। चलिए अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हमने क्वेश्चन किया दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन टैंजेंट थ्योरम। और टैंजेंट थ्योरम का प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं तुमको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुमको एक चीज और बताऊंगा। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया। अब तुम्हें मैं बता देता हूँ एकदम शॉर्टकट। देख जब भी टैंजेंट थ्योरम आएगा, क्या आएगा भाई, तो टैंजेंट थ्योरम। टैंजेंट थ्योरम हमें क्या बता रहा था कि सर्कल है, ये ऐसा है, इधर 90 डिग्री है। अब ये समझ जाना, जब भी 90 डिग्री आ गया दैट इज कनेक्टेड विद चैप्टर 2। अगर चैप्टर 2 से कनेक्टेड है तो इसमें 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम लगेगा, इसमें 45 45 90 ट्राइंगल थ्योरम लगेगा, और इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तीन चीजों के लिए आपको तैयार है, बराबर। तो एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 3 और चैप्टर 2 को मिक्स करेंगे। चैप्टर 3 तुम टैंजेंट थ्योरम लगाओगे और चैप्टर 2 का तुम 30 60 90 लगाओगे। तो एक क्वेश्चन में दोनों चैप्टर टेस्ट कर लेंगे, बराबर। तो ये एक लॉजिक याद रखना कि अगर तुम यहाँ से टैंजेंट थ्योरम कर रहे हो तो तुमको चैप्टर 2 के ये थ्योरम्स भी आने चाहिए, ऐसे इंटरलिंकिंग हो। चलिए अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो प्रैक्टिस 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं चेक करूं तो अगेन यहाँ पर मुझे क्या दिया भाई, तो सर्कल। सर्कल की मैं सेंटर C, फिर लाइन A, यहाँ पर दिया है B, सेम डायग्राम। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन बाकी है। व्हाट इज द मेजर ऑफ, देखो हमको क्या पूछा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ACB। अभी मैंने थोड़ी देर तुमको पहले क्या बताया कि सर्कल है, इसमें ये 90 डिग्री लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 30 60 90 लगेगा, और लगेगा 45 45। आगे लोग औकात पे आ गए, तुरंत आ गए। देखो क्वेश्चन दिखा दिया इन्होंने हमको। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर क्या पूछा, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। देखो यहाँ पर ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ABC के लिए ऐसा मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये ट्राइंगल को मैंने इधर बाहर निकाला, पहले मैं तुमको यहाँ पर बड़े में समझा रहा हूँ। ये ट्राइंगल को मैंने इधर बाहर निकाला, बराबर। तुमको पता है 90 डिग्री है, तुमको पता है ये 6 है, ये भी 6 है, बराबर। ये दोनों साइड 6 है, और तुमको पता है ये क्या है, ये हमको कितना मिला, 6√2। 16 नहीं भाई, ये 6√2 मिला है, हाँ कि ना। अब यहाँ पर जब भी किसी भी ट्राइंगल का दोनों साइड सेम रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों साइड सेम रहता है, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, 45 45 90 ट्राइंगल थ्योरम। क्या लगेगा भाई, तो 45 45 90 ट्राइंगल थ्योरम, बराबर। और अगर दो सेम नहीं है, एक 6 है, एक 6√2 है, और एक 12 है, एक डबल दिख गया, समझ जाना 30 60 90 लगेगा। भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, और ये लोग अपने औकात पर आके क्वेश्चन इन्होंने दिखा दे। एग्जाम में इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पूछ सकते हो। चलिए तो अब मैं यहाँ पर डायग्राम तुम्हें बना देता हूँ। देखो ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, ये 90 डिग्री है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6√2 है, बराबर। तो अब तुम स्टार्ट लिखोगे कैसे, देखो, इन ट्राइंगल CAB, मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो 90 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, टैंजेंट थ्योरम। इसका रीजन क्या आएगा, टैंजेंट थ्योरम, बराबर। अब अगर टैंजेंट थ्योरम आ गया तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, देयरफॉर बाय यूजिंग 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। इसके अलावा ना एंगल ढूंढने के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक और पैटर्न कर सकते हो बट वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। बट 45 45 इट्स बिट सिंपल, बराबर। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, दूसरा भी बता देता हूँ, दो दो तीन तीन मेथड देता हूँ, आपको जो समझ में आएगा, जो इजी लगेगा उससे करो। 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, साइड अपोजिट। क्या बोलता है भाई, देखो साइड अपोजिट। नहीं बट हम 45 45 नहीं लगाएंगे। अगर मैं 45 45 लगाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरे को एंगल पता होना चाहिए, मेरे को एंगल नहीं पता है। तो हम यहाँ पर उल्टा जाएंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे, कन्वर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कन्वर्स। अब कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, देखो ये दोनों साइड सेम है, सी और सी बीच में से कोई भी एक साइड ले लो। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टैन थीटा, या तो साइन लो, या तो कॉस लो, या तो टैन लो। आप किससे जाओ, टैन से जाओ, कोई बात याद रहेगा, किससे जाएंगे, टैन से जाएंगे। टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तुमने पढ़ा है 9th में, चैप्टर नंबर 8, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तुम साइन भी लेके कर सकते हो। सपोज अगर मैंने साइन लिया तो मैं साइन में क्या लिखूंगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं कॉस भी ले सकता हूँ, डिपेंड्स। बट मैं ये टैन तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, देखो क्योंकि तुम्हें पता है हम यहाँ पर टैंजेंट थ्योरम यूज करो, टैंजेंट का टैन, तो टैन हम यूज करेंगे तो हमारे लिए सिंपल रहेगा। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, टैन का वैल्यू आ गया है। देखो अपोजिट का वैल्यू कितना दिया, चलो बताओ अपोजिट का वैल्यू कितना है। अपोजिट पहले साइड तो ढूंढो। टैन थीटा क्या हमें पता है कि टैन थीटा क्या है, नहीं पता है। अपोजिट ले लो कोई भी एक साइड। सपोज मैंने क्या ले लिया, सी ए, और सपोज ये मेरा थीटा है ना, ये मेरा थीटा है, यहाँ पर मैंने थीटा पकड़ा है। अगर ये थीटा तो ये अपोजिट हो जाएगा। याद रखना थीटा के सामने जो रहता है वो अपोजिट, और 90 के सामने जो रहता है वो हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो एडजेसेंट। बराबर, ऐसे आपको डिसाइड करना है। वापस सुन ले भाई कैसे डिसाइड करना है। ये मेरा ट्राइंगल है, यहाँ पर मेरा थीटा मैंने कंसिडर किया, तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, अपोजिट। देखो तो सेम। फिर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो एडजेसेंट। तो अगर मैं अपोजिट देखूं तो अपोजिट मेरा सी हो जाएगा, और एडजेसेंट मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो ए बी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, tan थीटा लिखूंगा। आई होप इतना समझ में आ गया। अब सी ए का वैल्यू मेरे को पता है क्या, यस, tan थीटा सी ए का वैल्यू मेरे को 6/6, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1। अब अगर ये 1 के इक्वल है तो देखो कैसे लिखूंगा आगे फर्दर। देयरफॉर मैं लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक 9 का बेसिक आना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू, tan के टेबल में 45 1 कब आता है, तो वो आता है tan 45 डिग्री। कब आता है भाई, तो tan 45 डिग्री, जिसमें अब ये tan और tan गायब हो जाएगा, तो मेरा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, इसका मतलब क्या, मेजर एंगल ए सी बी। ए सी बी पूछा ना, सॉरी ए बी सी। मेजर एंगल ए बी सी, बी इधर लिख देते, सी इधर लिख देते। मेजर एंगल ए बी सी हमारा कितना हो जाएगा भाई, तो 45 डिग्री। इतना सिंपल है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 9 का बेसिक यूजर है। भाई एंगल मैंने बोला ना, ये क्वेश्चन सिर्फ 10th के हैं, बट इनमें जो सॉल्विंग का पूरा पैटर्न है वो पूरा का पूरा किधर करेगा, 9th करेगा। हम ये क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। चलो बोलो तो बताओ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं इसका ना तुम्हें क्या कर देता हूँ, खाली हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या बोला, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, हमें पता है ये साइड 6 है और ये साइड क्या है, 6 है। अगर ये साइड सेम है तो इसके एंगल भी क्या रहते हैं भाई, सेम है। तो मैं अगर इसको x कंसिडर करूँ तो ये भी x हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये 90 है, मैं सबको ऐड करूँ, मतलब 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 कर सकता हूँ। दैट इज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, जो तुमने 9th में अगेन यूज किया है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 90 इधर जाएगा, ये x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू होगा 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 45। फिर भी एंगल तुम्हारा 45 है। अब इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जिसको समझ में आएगा वो दोनों कॉन्सेप्ट को समझ के रखेगा, एग्जाम में जो मिलेगा उससे सॉल्व कर देगा। बराबर, दोनों में से जो तुमको कम टाइम लगता है वो सॉल्व करो। tan 45 वाले में कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। कम टाइम, अगर कम टाइम वाले क्वेश्चन सॉल्व, मेथड्स बहुत है स्कूल में तुमको, कॉलेजेस में, सॉरी स्कूल में और क्लासेस में तुमको मेथड्स बहुत बताएंगे, बट वो जो मेथड होते हैं दैट आर टाइम कंज्यूमिंग मेथड। मैं तुमको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ जिसमें तुमको स्पीड मिल रहा है, जो तुमको अच्छे से समझ में आ रहा है, वो मेथड सॉल्व करो, सो दैट आपका ज्योमेट्री में टाइम बचेगा और आपका पूरा पेपर सॉल्व हो सके। समझे क्या मेरे पंटर लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.21 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी इसमें शायद एक क्वेश्चन बाकी है। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल फ्रॉम पॉइंट R, सेगमेंट RM एंड RN। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सेगमेंट RM और RN आर टैंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M एंड N। अब देखो इधर टैंजेंट भी साथ में दिख रहा है और सेगमेंट भी साथ में दिख रहा है, तो जब भी तुम्हें टैंजेंट और सेगमेंट साथ में दिखेगा मतलब समझ जाना इधर कौन सा थ्योरम लगने वाला है भाई, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। कौन सा थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब आगे देखो, इफ OR इज इक्वल टू 10, OR का वैल्यू मुझे कितना दे दिया, 10 दे दिया, और रेडियस कितना दिया है, 5, तो ये भी 5 है और ये भी 5 हो जाएगा। और हमको क्या ढूंढने को बोला है, देन आगे देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट, मतलब मेरे को MR ढूंढना है और NR ढूंढना। अच्छा तुम बताओ जरा, अगर मैं MR ढूंढ लूं तो NR दोनों सेम होगा क्या, यस, बाय टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम।
अब मेरे को क्या करना है, इसमें से कोई भी एक ट्राइंगल सिलेक्ट करना है। तो सपोज मैंने ट्राइंगल सिलेक्ट किया OMR। कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट किया मैंने? OMR। अब देखो OM का वैल्यू मुझे कितना दिया 5, OR का वैल्यू मुझे कितना दिया 10, और ये मेरा कितना 90 डिग्री। अगेन बता दो क्या लगेगा यहाँ पर? पाइथागोरस लगा सकते क्या? यस भाई, पाइथागोरस ही लगेगा। स्टार्ट कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप इधर हेडिंग डालोगे सोल्यूशन, फिर आप लिखोगे इन ट्रायंगल OMR, इन ट्रायंगल OMR मेजर एंगल OMR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? तो 90 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखेंगे? मैं ये डायग्राम गायब कर रहा हूँ, डायग्राम को हम इसमें समझ के रखेंगे। जो मुझे डायग्राम चाहिए मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। देखो OMR मतलब हम यहाँ पर 5 देख रहे थे, यहाँ पर 10 देख रहे थे, हमें MR ढूंढना है, बराबर। अब OMR ये यहाँ पर 90 डिग्री है, रीजन क्या है? ये रेडियस है और ये टैंजेंट है। तो यहाँ का जो रीजन आएगा वो क्या रहेगा भाई? तो टैंजेंट थियरम। यहाँ का रीजन क्या रहेगा भाई? तो टैंजेंट थियरम। अब OMR मेरा 90 हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तुमको पूरा लिखना। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखो मैंने ट्रायंगल अभी ऐसा बताया था, ये मेरा 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। मतलब ये मेरा O है, ये मेरा M है, ये मेरा R है, तो OR क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर, ये लिखोगे। अब देखो OR का वैल्यू तुम्हें कितना दिया? 10 दिया है क्या? तो इसको हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का वैल्यू मुझे कितना दिया है? 5 का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? तो 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस MR का स्क्वायर। अब ये प्लस 25 को इधर लेकर आओ तो हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू MR का स्क्वायर। अब 100 माइनस 25 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 75 इज इक्वल टू MR का स्क्वायर, बराबर है क्या? अब इसके बाद इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा MR स्क्वायर इज इक्वल टू 75, बराबर। इसका मतलब क्या? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ तो ये होगा MR इज इक्वल टू, तो MR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 75, बराबर। अगर मैं इसका अंडर रूट निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा MR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 2, सॉरी 3। अब 2 5 में से एक 5 बाहर आएगा तो मेरा MR का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 5√3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया कि MR का वैल्यू आपको कैसा मिलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मेरा MR 5√3 है तो मेरा NR भी कितना होगा? 5√3 होगा। तो इसके बाद तुम क्या लिखोगे? देयरफॉर लेंथ MR इज इक्वल टू लेंथ NR। रीजन क्या आएगा? टैंजेंट सेगमेंट थियरम। टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम की वजह से दोनों इक्वल हो गए। तो अगर लेंथ MR का वैल्यू 5√3 है तो हम लिखेंगे लेंथ MR इज इक्वल टू लेंथ NR इज इक्वल टू 5√3 यूनिट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया। 5√3 है तो ये भी 5√3 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? टैंजेंट सेगमेंट। और बाय थ्योरम ऑफ टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये दोनों लाइन हमेशा क्या रहता है भाई? तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट, या फिर फटाफट लिख लो भाई। वीडियो स्टॉप करो, लिख लो अच्छे से। स्क्रीनशॉट मत लो, स्क्रीनशॉट लोगे तो फोटो खाली पकड़ के गैलरी में पड़ा रहेगा, गैलरी भरेगा, बराबर। कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है। अब भी बुक निकालो, स्टॉप करो, फटाफट कॉपी कर लो। चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन सेम डायग्राम। यस। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट? वही तो पूछा हमसे, लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट। तो मैंने आपको बता दिया लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट सेगमेंट क्या है। देयरफॉर लेंथ MR इज इक्वल टू लेंथ NR इज इक्वल टू 5√3। मतलब ये भी कितना हो गया हमारा? 5√3। ये भी कितना हो गया? 5√3। ये 5 गिवन था हमें और ये 10 भी है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेम डायग्राम। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO? देखो अभी हमने क्या क्या कैलकुलेट किया। हमने इसको 5 कैलकुलेट किया, हमने इसको 5√3 कैलकुलेट किया, हमने इसको 10 देखा है। अब मेरे को पूछा एंगल MRO, मतलब मेरे को वो ये एंगल की बात करना है, बराबर।
अब यहाँ पर हम जो यूज करेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया, जहां पर भी हम ये चैप्टर कर रहे हैं वहां पर हमें एक फॉर्मूला यूज, 3 फॉर्मूले यूज करने, पाइथागोरस थ्योरम, टैंजेंट से 30 60 90 थ्योरम और 45 45 90। कोई डायग्राम देखो, ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसा है, बोलो है क्या? यस। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, मैं इसको क्या समझूंगा भाई, तो थीटा समझूंगा। क्या समझूंगा? थीटा। और सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान दो। इसको हम क्या समझेंगे? थीटा। तो सपोज अगर ये मेरा ट्राइंगल था, ये मेरा क्या था भाई? ट्राइंगल था, बराबर। ट्राइंगल में ये था ओ, ये था एम और ये था आर। इसको मैंने क्या समझ लिया भाई? तो थीटा। ये मेरा क्या हो जाएगा? 5√3। ये मेरा क्या हो जाएगा? 10 और ये हो जाएगा मेरा 5। अब तुम इसमें कोई भी वैल्यू लगाओ, चाहे साइन लगाओ, चाहे कॉस लगाओ, चाहे टैन लगाओ, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए अपोजिट क्या, एडजेसेंट क्या, हाइपोटेन्यूज क्या। चलो वो बता देता हूँ मैं। देखो, ये मेरा क्या 90 डिग्री, याद करो 90 डिग्री के सामने कौन रहता है? हाइपोटेन्यूज। ये देखो अपोजिट, अपोजिट के सामने सॉरी थीटा था, थीटा के सामने कौन रहता है? अपोजिट। जो बच गया वो एडजेसेंट। तो मैंने तुमको क्या बताया भाई? सिंपल सा लॉजिक है, tan थीटा लगा दो, या फिर नहीं तुमको जमता है तो साइन थीटा लगाओ। चलो, तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ अपोजिट क्या है? ओएम है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओआर है। बताओ ओएम का वैल्यू कितना है? 5। ओआर का वैल्यू कितना है? 10। दोनों को कट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1/2। अब बताओ साइन थीटा में, साइन थीटा का वैल्यू मुझे कितना मिल गया? हाफ मिल गया। बताओ साइन थीटा में कब जो मेरा वैल्यू हाफ होता है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा? साइन 30। आई होप सबको ये समझ में आया कि मैंने क्या। चलो एक बार वापस सुन लो, हमने स्टेटमेंट में को क्या कैसे लिखा था। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला? साइन थीटा ये क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है भाई? तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला कहां से हमने लिखा? 9th स्टैंडर्ड। अब ये ट्राइंगल में ढूंढो अपोजिट साइड कौन सा दिख रहा है? ओ देखो इधर दिख रहा है, ओ लिखा है मैंने, ये अपोजिट है, तो ये ओ एम मेरा क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ओ एम। और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? ये ओ आर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? ओ आर। अब बताओ ओ एम का वैल्यू मुझे कितना गिवन है? 5। ओ आर का वैल्यू मुझे कितना दिया? 10। तो ये कुछ स्टेटमेंट मेरा ऐसा हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/10 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2। अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मेरा जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ साइन में कब वैल्यू जो हाफ होता है? तो साइन 30 में हाफ होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइन का ट्रिक आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ की जगह मैं क्या लिखूंगा? हाफ की जगह क्या लिखूंगा मैं? हाफ की जगह मैं लिखूंगा साइन 30। ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। बराबर। अब देखो दोनों साइड साइन साइन है, साइन साइन कट जाएगा, तो थीटा का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और थीटा को हमने कौन सा एंगल लिया? एंगल एम आर ओ। तो देयरफॉर मेजर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। याद रखना, क्या मिल गया मुझे? मेजर एंगल एम आर ओ 30 डिग्री। अच्छा, अगर मेरे को एम आर ओ 30 मिला है, मतलब ये वाला एंगल अगर मुझे 30 मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिमिलरली एन आर ओ भी ढूंढ सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है, देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगेन मेरा डायग्राम, भाई मैंने तुमको हर एक पेज पे डायग्राम बना कर दिया। ओ एम एन आर। अब हमको पूछा व्हाट इज एंगल एम आर एन। क्या पूछा है? एम आर एन। अब देखो ये अब भी मेरे को कितना मिला भाई? 30 डिग्री मिला है, बराबर। तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ एन आर ओ भी कितना है। यहाँ पर आप लिखोगे मेजर एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर आप लिख सकते हो सिमिलरली, ये सब एक ही क्वेश्चन है ना, तो आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली वी कैन फाइंड मेजर एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू, वो भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, बराबर। एन आर ओ कितना हो जाएगा भाई? तो 30 डिग्री। अब मेरे को क्या ढूंढना है? मेरे को ढूंढना है मेजर एंगल एम आर एन। अगर मैं एम आर एन को ध्यान से देखूं, एम इधर है, आर इधर है, एन इधर है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मेरा टोटल बन रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। और रीजन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम देखो दो एंगल को ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे भाई? तो एंगल एडिशन। याद रखना, जहां पर भी आप एंगल को ऐड कर रहे हैं वहां पर एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है, जहां पर भी आप सेगमेंट को ऐड करते हो तो वहां पर आप लिख सकते हो सेगमेंट एडिशन प्रॉपर्टी। अब बताओ, मेरे को एंगल एम आर एन चाहिए ना, एम आर एन मुझे चाहिए। मेरे को एम आर ओ दिया है क्या? यस गिवन है, एन आर ओ गिवन है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज नथिंग बट इक्वल टू 60 डिग्री। तो मेरा मेजर एंगल एम आर एन कितना हो जाएगा भाई? तो 60 डिग्री।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया कि ये सेकंड क्वेश्चन को भी हमने कैसे सॉल्व आउट किया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम मूव करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगेन इसमें भी हमें डायग्राम दिया है, सेम डायग्राम यहाँ ओ एम एन आर। हमको पूछा गया, देखो सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर tangent segment of a circle with center O, prove that segment OR bisects angle MRN as well as angle MON। तो हमें ये बताना है कि ये जो हमारा OR है ये क्या कर रहा है, ये वाला जो एंगल है ना बड़ा वाला, देखो ये सर्कल था मेरा और यहाँ पर मेरा एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर मेरा एक एंगल बन रहा है। तो मेरे को बताना है कि ये जो बीच की लाइन जा रही है दोनों को क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है भाई, इक्वली डिवाइड, इक्वली डिवाइड कर रही है। इसका मतलब मेरे को ये बताना है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, सिंपल। तो ये हम ये कब बता सकते हैं, जब मैं दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा भाई, कॉन्ग्रुएंट, क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं ट्राइंगल को, देखो स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल ओ एन आर को क्या प्रूव करूंगा भाई, तो कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा CSAT, करस्पॉन्डिंग, सॉरी CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये प्रॉपर्टी लगा दिया मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, देखो एक प्रॉपर्टी होता है बाइसेक्टर, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि अगर मेरा एंगल है और यहाँ से अगर मेरा एक बाइसेक्टर जा रहा है, बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, इक्वल होगा। तो अगर ये अब उल्टा चलता है, पहले मैंने क्या बोला है, मेरा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या कर रहा है, दो इक्वल एंगल बनाकर दे रहा है, बाइसेक्टर एंगल दे रहा है। अब उल्टा, अगर मुझे एंगल दिया है तो जो लाइन होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। समझिए क्या बोला मैं, सबसे पहले मुझे क्या बोला, देख भाई ये मेरा क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मुझे क्या दे रहा है, एंगल दे रहा है, बराबर। अब उल्टा चलो, मुझे एंगल दिया हुआ है तो जो लाइन जा रही है वो क्या होगी, मेरी बाइसेक्टर होगी। इतना प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको स्कूल में क्लास में फटाफट फटाफट करवाते थे, बट कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तुरंत सॉल्व करते हो तो याद रहता है, बाद में तुम्हें खुद नहीं पता चलता तुमने खुद क्या सॉल्व किया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप सोल्यूशन जब लिखोगे तो आप कौन सा ट्राइंगल उठाओगे, इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल ओ एन आर, बराबर। अब ये तुम्हें भी पता है कि ये वाला रेडियस इसके इक्वल रहेगा, तो तुम क्या लिखोगे, रेडियस ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस ओ एन। रीजन आप लिखोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, SC का मतलब सेम सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट में चलूंगा तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल। अब तुम्हें पता है ये एंगल 90 होगा और यहाँ का भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो आप लिखोगे मेजर एंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ओ एन आर। रीजन आप लिखोगे ईच 90 डिग्री, और 90 क्यों है, बिकॉज ऑफ टैंजेंट थियरम। तो मेन रीजन तो ये है टैंजेंट थियरम, बट आप दोनों लिख दो। होप ये समझा, ईच 90 डिग्री और रीजन क्या आ जाएगा भाई, तो टैंजेंट थ्योरम आ जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट बचता, देखो ओआर। ओआर मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ओआर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज ओआर। इसका रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। क्या रीजन आएगा भाई, तो कॉमन साइड। अब इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर is congruent to triangle ONR, triangle OMR is congruent to triangle ONR। और इसका रीजन अब क्या लिखेंगे, देखो हाइपोटेन्यूज दिख गया, मतलब क्या, बाय HST, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आपको ये लिखना पूरा है, HST कुछ होता नहीं है, आपको पूरा लिखना है, हाइपोटेन्यूज H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड एंड T फॉर टेस्ट। तो देयरफॉर इट टोटली गोज विद हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब ये जो पैटर्न तुम्हें समझ में आया ना भाई, अब इसी के साथ मतलब मेरा ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो मैंने क्या बोला कि मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ओ एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन आर। लास्ट स्टेप लिख देता हूं मैं, बाय HST। अब अगर मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ। फर्स्ट, साइड्स मेरे क्या हो जाएंगे, CSCT लगा सकता हूँ, और एंगल के लिए मैं लगाऊंगा CACT। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मेजर एंगल MOR इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल NOR, और दूसरा मेजर एंगल MRO
इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल NRO, और दोनों का रीजन आप लिखेंगे CACT। आपको पूरा लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स, क्योंकि देखो मैं उल्टा जा रहा हूँ ना, हमेशा हमको बाइसेक्टर दिया रहता था, हम एंगल कॉन्ग्रुएंट लिखते थे। इसमें हमें क्या बोला है, एंगल दिया है और हमें बाइसेक्टर बताना है। तो जब भी एंगल दिया और बाइसेक्टर बताना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा जा रहा हूँ। तो जब भी मैं उल्टा जाऊंगा तो मैं वहां पर कहीं पर भी आप उल्टा जाओगे तो वहां पर क्या लिखोगे, कन्वर्स। तो बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो अगर मैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम यूज कर रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेगमेंट OR is the bisector of angle MON and angle MRM। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है ना, अगर आप यहाँ तक बने हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ना भाई रीच बढ़ेगा। और क्योंकि नॉर्मली देखो ये ऐसे कंटेंट मिल रहा है ना तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, तो जब आप सर्चिंग करेंगे तब तो स्टूडेंट्स को पता चलेगा, तो उनको हेल्प होगी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, आपको अगर कोई भी टॉपिक चाहिए क्लास 10 का साइंस कुछ भी कोई भी टॉपिक, तो सपोज अगर आपको सर्च करना है सर्कल, तो आप सर्च करिए सर्कल और यहाँ पर आप लिखिए जीनियस माइंड्स, बराबर, सर्कल क्लास 10 जीनियस माइंड, इतना लिख के सर्च करिए, मेरे चैनल के साथ साथ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो भाई सर्कल इसको समझना पड़ेगा, एक सर्कल आ गया। अब यहाँ पर ये दो पैरेलल टैंजेंट्स हैं। अब दो पैरेलल टैंजेंट ऐसे भी हो सकते हैं, या तो फिर मेरे दो पैरेलल टैंजेंट्स ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, देखो कैसा, ऐसा, या तो चलो मैं बना के दिखा दूंगा। ये एक सर्कल है, या तो मेरे टैंजेंट ऐसे जा सकते हैं, ये एक सर्कल है, या तो मेरा टैंजेंट ऐसा जा सकता है। मैं आपको बोलूंगा कि ऐसा सॉल्व करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा करोगे तो भी है, बट इसमें थोड़ा सा व्यू आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब अगर मैं ये देखूंगा तो यहाँ पर मेरे को रेडियस कितना दिया है, इधर देखो कोपचे में रेडियस कितना दिया है 4.5। इसका मतलब अगर मैं इनका नेमिंग करता हूँ, अगर मैं इनका नेमिंग करता हूँ तो इसको मैं O लेता हूँ, ये पॉइंट को A लेता हूँ और ये पॉइंट को B लेता हूँ, तो OA मेरा हो जाएगा 4.5, OB मेरा कितना हो जाएगा 4.5। और हमको क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट। अब देखो मेरा पैरेलल टैंजेंट जो है, पैरेलल टैंजेंट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस, और यही लाइन किसके जैसी दिख रही है, ये ब्लू वाले लाइन के जैसी दिख रही है। मतलब अगर मैं दोनों रेडियस को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पैरेलल टैंजेंट मिल जाएगा, सॉरी दो पैरेलल टैंजेंट का क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैंने क्या बोला था O, यहाँ पर मैंने क्या बोला था A, यहाँ पर मैंने क्या बोला था B। तो आप यहाँ पर लिखोगे रेडियस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। फिर आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स इज इक्वल टू लेंथ AB है ना, दो पैरेलल टैंजेंट के बीच में क्या है, लेंथ AB है। अब लेंथ AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेंथ AB कैन बी रिटन एज लेंथ OA प्लस लेंथ OB, बराबर। इसको इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, A डैश O डैश B। अब OA का वैल्यू कितना है 4.5 प्लस ये भी कितना है 4.5, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, हो गया। जस्टिफिकेशन, ये जो मैंने दिया दिस इज नथिंग बट योर जस्टिफिकेशन। अब मेरे को लिखना है देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट इज 9 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट समझ में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस भाई इधर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, चीजें समझ में आ रही है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं, फिर शेयर कर रहे हैं और आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।